अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ़ मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं कुकिंग स्टूडियो 51। आज मुहर्रम की 7 तारीख़ है और हमारे जो स्पेशल एपिसोड्स की जो सीरियल चल रही है उसका आज 7वां दिन है और इंशाल्लाह कल भी आपको दिखाएंगे नई रेसिपी। आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने वाले हैं वो एक ऐसी रेसिपी है जो नस्ल दर नस्ल बर्र-ए-सग़ीर, पाक-व-हिंद तमाम और आज भी उसकी शोहरत, उसकी मकबूलियत इतनी है जितनी कि आज से कई साल पहले थी। लखनऊ, हैदराबाद के बाद उस कराची, ये 3-4 शहर ऐसे हैं जो कि इस रेसिपी और इस डिश को बनाने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं। दादी नानियों ने अपनी नवासी और पोतों को सिखाई, पोतियों को सिखाई कि ताकि ये रिवायत ख़त्म ना हो। ज़रूर आपके जहन में आ गया होगा और ये है मलीदा, मीठी रोटी का मलीदा। ये तो हर बच्ची को मालूम होगा किस तरीके से बनाई जाती है और अगर नहीं मालूम तो कुकिंग स्टूडियो 51 का आज का 7वें मुहर्रम का एपिसोड देखिए और सीख जाइए कि मलीदा कैसा बनता है। ये एक ऐसी डिश है जो कि चंद शहर ऐसे हैं जिसके अंदर ज़्यादा ही मकबूलियत हासिल करी, जैसे लखनऊ हुआ, हैदराबाद हुआ, दिल्ली हुआ और कराची हुआ। इसके अंदर बहुत मशहूर है और बड़े शौक़ से, बच्चियां तो बहुत ही शौक़ से बनाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी मलीदा। मलीदा किस तरीके से बनता है आइए आपको सिखाते हैं। अब हम पहले गूंद लेते हैं मीठी रोटी का आटा। मीठी की रोटी का आटे के लिए हमने लिया है 300 ग्राम मैदा। मैदे को हम बॉल में डालते हैं। 100 ग्राम सूजी डाल दी इसके अंदर। 70 ग्राम शुगर डालेंगे, थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, घी तकरीबन हम इसके अंदर 100 ग्राम घी हम इसके अंदर डाल देंगे। पानी की ज़रूरत है लेकिन पानी अभी नहीं डालेंगे, पहले हम घी के साथ इसको गूंद लेते हैं, उसके बाद फिर डालते हैं पानी। ये लीजिए, तो ये देखिए हमने घी के साथ इसको इतना गूंद लिया है। ये देखिए अब थोड़ा डालेंगे पानी। पानी थोड़े से मुराद है, हाफ कप पानी अभी डालेंगे। हाफ कप पानी डाल के इसको फिर गूंदना शुरू करेंगे। हल्के हल्के गूंदेंगे, बिल्कुल भी तेज़ी नहीं दिखाएंगे इसके अंदर। अगर ज़रा सा भी हमसे भूल चूक हुई तो आटा ख़राब हो जाएगा। हल्के हल्के इसको डालते रहेंगे पानी को और इसको गूंदते रहेंगे। लम्स नहीं पड़ने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा आटा गूंदना चाहिए। चलिए थोड़ा हाफ कप और डालते हैं। ये देखिए अब आएगा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। ये देखा तकरीबन 1 कप हमने जो है ना पानी डाल दिया इसके अंदर। अब इसी तरह हम इसको गूंद लेते हैं और गूंद के इसको हम साइड में रखेंगे। आटा गूंद गया, अब हम रखते हैं 10 मिनट के लिए इसको साइड में। इसके ऊपर कोई चीज़ कवर रख देते हैं, प्लेट रख देते हैं कोई चीज़, और उसके बाद फिर हम फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम ऑन करके फ्राई पैन रखेंगे। फ्राई पैन रख के इसकी बनाएंगे रोटियाँ और आपको दिखाएंगे मीठी रोटी। मैदा जो है, अब वो जो डो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से राइस हो गया। ये देखिए, ये हम रख देते हैं यहाँ पर। ये हो गया यहाँ पर। अब बनाते हैं इसके पेड़े। अच्छा, पेड़े हम कैसे बनाते हैं ये देखिए। अच्छा, ज़्यादा पतली नहीं कीजिएगा, उसको ज़्यादा पतली करने की ज़रूरत नहीं है। उठ गया और ये हम इस पे ले आएंगे। अब इस तरीके से एक एक करके हम रोटी को बना लेते हैं। बेहतरीन हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करूँगा। इसके अंदर शुगर डली हुई है, कलर फटाफट आएगा इसके अंदर। अच्छा देखिए, रोटियां रेडी हो गई हैं और ये आखिरी रोटी जो हम बना रहे थे वो भी माशाल्लाह रेडी है। उतारते हैं इसको
और फिर चलते हैं मलीदे का मिक्स बनाने के लिए। क्या कलर आया, आप देख रहे हैं कलर कैसा ज़बरदस्त कलर आया है। ये बिल्कुल नान खताई की तरह बनी है, बहुत ज़बरदस्त है। इसको भी उतारते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। जब तक रोटियां ठंडी होंगी हम जो है गोंद को घी में भून लेते हैं। तकरीबन हमने 20 ग्राम गोंद लिया है। ये हो गया है और ये हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। अच्छा देखिए रोटियां ठंडी हो गई हैं, अब हम इसको तोड़ लेते हैं। ये बाकी रोटियां भी इसी तरह चूरा बनेंगी। अच्छा आप चाहें तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू कैसे बना सकते हैं, इसका बनेगा बूरा, शुगर का जो बूरा बनता है वो बनेगा और वो जो है आपका मिक्स होगा इसके साथ, तो आप बहुत अच्छे लड्डू भी बना सकते हैं। तो इसे देख लिए, ये हम मलीदे का सारी ये चारों रोटियां जो हैं इसको हम मलीदा कर लेते हैं, उसके बाद मिक्स करने आपको बताते हैं किस तरीके से मिक्स हो। ये हमने रोटियां तोड़ लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 50 ग्राम से 75 ग्राम तक का, यह आपने डाल दिया। अब इसको इसके साथ मसल, और देसी घी होगा तो क्या ही बात है, फिर तो पड़ोसी को भी इसकी जो है ना फीलिंग लेंगे कि अंदर घर में कुछ बन रहा है। तो चलिए अब हम इसके अंदर जो हमने गोंद भुना था उसको हमने पाउडर कर लिया। ये तकरीबन 10 से 15 ग्राम तक का जो है वो था। अब हम डालेंगे इसके अंदर शुगर तकरीबन हम इसके अंदर 200 ग्राम शुगर डालेंगे। हम तकरीबन 4 से 5 इलायची का पाउडर बना लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। मैं आप सब नट्स चाहेंगे, नट्स के अंदर देखें कोकोनट है, कोकोनट पाउडर भी है, कोकोनट क्रैश भी है, और ये हमने तकरीबन कोकोनट जो है हमने 100 ग्राम्स लिया है। इसके अंदर 100 ग्राम्स हमने डाल दिए किशमिश को धो लीजिएगा अच्छे तरीके से। हमने 100 ग्राम पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता अभी डिपेंड आपके ऊपर से करता है कि आपको कितना नट्स पसंद है। 4 मगज़ डाल दिए और पम्पकिन सीड डाल दिए हमने तकरीबन 100 ग्राम। हमने 75 ग्राम जो है बादाम उसको डाल दिया। ये काजू ले लिए हैं, काजू को थोड़ा सा हमने गरम करके भून लिया था। ये वॉलनट्स ले लिए हैं, तकरीबन हमने 50 ग्राम वॉलनट्स ले लिए, वॉलनट्स डाल दिए। अब ये देखिएगा सिल्वर पेपर, ये हमें इसके अंदर डालना है। ये हमने एक डाला है, ये इसको डाल के हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए अच्छा देखिए ये रेडी हो गया। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। अब डिश आउट देखें, ये और ये देखिए आप चांदी का वर्क जो है इसके अलग ही इसकी लुक देगा, और चांदी के वैसे भी बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। तो ये लीजिए, जब भी तो मुग़ल दौर के अंदर हर चीज़ सजाई जाती थी चांदी के वर्क से। चांदी के प्याले में चाय भी और पानी भी पिया जाता था। ये गार्निश है आपके 4 मगज़ से, इसकी गार्निश है। ये देखिए ये हो गई गार्निश। दौर जदीद में दौर कदीम के खाने ये भी अपनी ही मिसाल रखते हैं और अपना ही जायका रखते हैं। ये दौर जदीद है और हम कर रहे हैं काम दौर कदीम का। तो इसका मतलब ये है कि हम आप तक वो पहुंचा रहे हैं जो आपने नहीं देखा और ना ही सुना। तो ये जो आपको आज हमने मलीदा सिखाया है, ये बहुत पुराना, बहुत ही ज़्यादा कदीम दौर का है। और आपको मालूम है ईद मिलादुन नबी हो, मुहर्रमुल हराम हो, ये ईद हो, ये रमज़ान हो, और कोई त्यौहार ना हो, फिर भी दादी अपने पोतियों के लिए और नानी अपने नवासियों के लिए बनाती हैं और बनाती आई हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मुमताज़ अली को इस दौर जदीद में दौर कदीम की बातें करने का। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए कुकिंग स्टूडियो 51। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये आपकी ड्यूटी और मेरी ड्यूटी आप तक एक अच्छी चीज़ पहुंचाना, वो मैंने पहुंचा दी। अल्लाह हाफिज़।